का यूज है। तो इसमें क्या करते हैं आप, दो लाइनें होती हैं, एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और अदर आपकी वर्टिकल लाइन, एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। और जहाँ पे इंटरसेक्ट के 90 डिग्री करती हैं, ये कहाँ करते हैं, इनिशियल पॉइंट पे दोनों के, और इसको हम इक्वल डिस्टेंस पे क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, हॉरिजॉन्टल लाइन को भी और वर्टिकल लाइन को इक्वल डिस्टेंस पे आप इसको डिवाइड कर देते हैं। और नाम जैसे नंबर सिस्टम में करते हैं आप, ऐसे सेम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ऐसे लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ऐसे वर्टिकल वाली लाइन को भी इक्वल डिस्टेंस में आप डिवाइड करेंगे, अपवर्ड में प्लस में 1 2 3 4 और डाउन में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक। तो इस सिस्टम एक हो जाएगा, पूरे प्लेन को ये आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी का नाम आपने दिया है एक्स एक्सिस या एक्सिसा, ABSCISSA, क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, एब्सिसा। अब देखिए जहाँ दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती इनिशियल पॉइंट पे, तो उस इनिशियल पॉइंट को आप क्या कहते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन। ऐसे ही एक्स एक्सिस को क्या बोला, हॉरिजॉन्टल को एक्सिसा, और वाई एक्सिस, ए वर्टिकल लाइन, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस। और इसी का नाम क्या है, ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो दो चीज़ें मैंने बताया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वर्टिकल को वाई एक्सिस, यहाँ पे मैं लिखता चलता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस यानी एब्सिसा, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट, अलग नाम से इसका है। और इस सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन, CARTESION प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। ये किसके नाम पे है, जो आपको कल बताए थे, रेन डिस्कार्ट, किसके नाम पे है, RANEDESCHORT, डिस्कार्ट, जो है ग्रेट मैथमेटिशियन है 17वीं सेंचुरी का, उन्हीं के नाम पे इसका नाम है रेन डिस्कार्ट, ठीक है। रेन डिस्कार्ट साहब के नाम पे इसका नाम है रखा गया है, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखो, अब इस पर हमें फ़ायदा, इसमें वर्क कैसे करते हैं। देखिए मैंने आपको बोला कि दोनों लाइनें, चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक दूसरे को 90 डिग्री पे इनिशियल पॉइंट पे कट करते हैं, तो इसी पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन का, आप ओरिजिन को क्या है, एक्स का भी पार्ट 0 है और y का भी पार्ट 0 है, तो इसका लोकेशन लिखते हैं 0 0। ये ओरिजिन जो है आपका, इसका पॉइंट को डिनोट करते हैं 0 0, यानी कि पहला पार्ट, देखिए कोई भी पॉइंट आप रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे x और y से। एनी पॉइंट इन प्लेन, एनी पॉइंट इन प्लेन क्या होगा, एक्स वाई होता है,
कोई भी पॉइंट प्लेन में होता है उसका नाम क्या होगा, x और y। एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट होगा प्लेन में उसको बोलते हैं x और y। x क्या बताता है, x आपका x, देखिए इसमें दो कंपोनेंट, इसीलिए इसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कल से बता रहे हैं कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल में आपस में क्या संबंध है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो x जो है, देखिए इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो x बताता है x एक्सिस का कंपोनेंट, x एक्सिस का कंपोनेंट। ठीक है, और y क्या बताता है, y आपको बताता है y एक्सिस का कंपोनेंट, एक्सिस का कंपोनेंट। तो पॉइंट कोई हो जाता है एक्स वाई। अब इसको हम बड़े इंटरेस्टिंग से देखते हैं कि क्या मतलब हो गया। देखो तो 1 मिनट रुकना, इतना तब तो नोट करो, मैं 1 सेकंड जरा आता हूँ। एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, 1 मिनट और। एक्स एक्सिस का कंपोनेंट एंड दिस, ओके। अब देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब समझिए आप कि सपोज ये आपके दो एक्सिस हैं, एक आपका कहलाया एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाला और वर्टिकल वाला क्या कहलाया, वाई एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस। अब मैं कहा कि ये पॉइंट क्या होगा, 0 0, तो ये कोई भी पॉइंट प्लेन पे है, मान लीजिए ये पॉइंट, इसको हमने कहा एक्स वाई, इसके मीनिंग क्या है वही मैंने लिखा, यक्स जो है, यक्स वाई जो है कंपोनेंट है। तो यक्स वाई मतलब समझिए कि यहाँ से हम इस पर डालें तो ए, मान लीजिए ए आपका ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करें, ओरिजिन को आपने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, ए मान लीजिए आपका बी है, ठीक है। तो यहाँ पे यक्स एक्सिस का कंपोनेंट यानी कि ओ बी जो होगा आपकी, इसकी वैल्यू क्या होगी, यक्स होती है। मेरी बात समझ में आ गया, ओ बी क्या हो गया यहाँ पे, यक्स, यानी कि आप जो हैं ए पॉइंट यक्स एक्सिस से कितनी जगह पे है, ठीक है, यक्स एक्सिस पे कितना आप चले, और ए बी क्या हो गया आपका, ए बी जो हो गया यही चीज़ आपका क्या है, वाई होता है। यानी कि इसको आप यक्स बोलते हैं, ए पार्ट क्या होता है, वाई। तो इस ए का पॉइंट का नाम क्या देते हैं, ए पॉइंट पे जब आप पहुँचे तो इसी को एक्स वाई कहते हैं, ठीक है। आसान से भाषा में इसको समझिए तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आप लोग डायरेक्शन का क्वेश्चन लगाते हैं, डायरेक्शन का क्वेश्चन लगाते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लीजिए आप दिशाओं का देखिए, इधर मान लीजिए ईस्ट है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ ऊपर और नीचे की तरफ साउथ, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, हमने कहा कि 4 जो है किलोमीटर आप ईस्ट जाओ, 4 किलोमीटर ईस्ट जाओ, तो आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है। एक आदमी 4 किलोमीटर ईस्ट गया, मैंने कहा एक आदमी 4 किलोमीटर ईस्ट गया अपने ओरिजिन से, तो कहाँ पहुँचा, ए पे। यहाँ से वो क्या है, नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर चला गया, तो 5 किलोमीटर पे चला गया, तो कहाँ पहुँचेगा ये पॉइंट, मान लीजिए बी पे पहुँचा, तो बी जो होगा, बी का क्या लोकेशन होगा,
व्हाट इज लोकेशन ऑफ बी, बी एक्चुअल लोकेशन बी का क्या होगा। तो देखिए अगर हम इसको अब कोऑर्डिनेट से समझें तो इसको मान लें एक्स एक्सिस और इसको मान लें वाई एक्सिस, तो बी का लोकेशन क्या होगा। यस, तो आप कहोगे कि आप जानते हैं पॉइंट को कैसे हमने रिप्रेजेंट किया, एक्स और वाई से। तो अब पहले यक्स का कंपोनेंट यानी कि यक्स यानी कि जो ईस्ट में गए 4 किलोमीटर उसको यहाँ लिखेंगे और 5 वाई वाला चले वहाँ लिखेंगे, तो इसका बी का लोकेशन क्या हो गया 4 5। तो मीनिंग आपको समझ में आया। तो इट इज़ वेरी यूजफुल टू लोकेट द पॉइंट ऑन द प्लेन। अब देखो आपको नॉलेज हो गया कि 4 5 हम कहीं भी प्लेन पे सीधे नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 5 क्या था, ना तो नॉर्थ में है ना तो ईस्ट में है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो बीच के पॉइंट को हम कैसे लोकेट करें अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए वेरी ब्यूटीफुल टूल टू इंडिकेट द पॉइंट ऑन द प्लेन एंड यू अंडरस्टैंड दैट दिस पॉइंट with the help of the coordinate geometry you can determine the actual position of any body on the surface, okay। तो it is the most use of coordinate geometry, okay। और इस प्लेन को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो मीनिंग यहाँ से आ गया आपका कि यक्स और वाई, तो यक्स किसको डिफाइन करता है, ओ बी को। ध्यान देना यक्स जो है यक्स का कंपोनेंट, यक्स का कंपोनेंट क्या है ओ बी है, और ए बी क्या है वाई का कंपोनेंट, ठीक है। इसको आप डिफाइन करते हैं। ये तो कल इतना आपको समझे। अब ऐसे एक एक्टिविटी और करते हैं, जरा आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमने 2 कलर के पासे लिए हैं, एक ब्लू कलर का पासा है, पासा समझ रहे हैं, डाइस, 2 कलर डाइस, 2 कलर डाइस है। डाइस में जानते हैं कौन कौन सा नंबर आता है, 1 2 3 4 5 और 6, समझे। 2 कलर का डाइस है, एक जो मान लीजिए ब्लू कलर का है और एक आपका ब्लैक कलर का है। क्योंकि हमारे पास 2 कलर हैं तो एक डाइस जो है किस कलर का है, ब्लैक कलर का। तो इसके नंबर क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। जरा इनको आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से डेवलप करते हैं, समझे। तो कैसे नंबर आएंगे, तो देखो हमने जो है ब्लू को हॉरिजॉन्टल पे दिखा दिया, ब्लू को क्या किया हॉरिजॉन्टल पे दिखा दिया और ब्लैक को वर्टिकल पे दिखा दिया। तो कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 नंबर आ सकता है, 2 नंबर आ सकता है, 3 नंबर आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और कौन सा नंबर आएगा 6। ऐसे ब्लैक वाले के भी नंबर आएंगे। कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6 आ सकता है ना। ये नंबर आपके आ सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए जब आप दोनों को एक साथ टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, तो 1 1 आ सकता है, यानी कि ब्लू पे भी 1 हो और ब्लैक पे भी 1 हो। तो ये पॉइंट क्या होगा, एक नंबर क्या आ सकता है 1 1 आ सकता है, बोलिए। दूसरा क्या आ सकता है, यस। तो एक नंबर आपका आ गया कि दोनों पे 1 1 आ जाए। एक नंबर आ गया कि आप देख रहे हैं कि ब्लू पे भी 1 आ गया और ब्लैक पे भी 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा हो सकता है कि ब्लू पे 1 आवे लेकिन ब्लैक पे 2 आ जाए, तो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। एक नंबर यहाँ भी आ सकता है, यानी कि ब्लू पे 1, ब्लू देखिए हम पहले लिख रहे हैं और ब्लैक को दूसरे पे, तो 1 2 भी आ सकता है। ऐसे ही आ सकता है कि ब्लू पे 1 ही हो ब्लैक पे 3, तो कौन सा पॉइंट नोट होगा, यहाँ पे है।
यानी 1 3 भी आ सकता है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे हो सकता है कि ब्लू पे 1 हो, ब्लैक पे 4 हो, तो कहाँ पे ए पॉइंट हो सकता है, तो 1 4। ठीक, ऐसे हो सकता है ब्लू पे 1, ब्लैक पे 5, यहाँ भी हो सकता है, तो यानी कि 1 5। ठीक, ऐसे ब्लू पे 1 और ब्लैक पे 6, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और 6। तो देखा क्या कि हमने एक क्या है डिफरेंट पॉइंट को हम पता कर ले रहे हैं कि ये पॉइंट्स हमें पता चल रहे हैं कौन कौन से आ गए। इसके मतलब 1 1 मतलब हम कहेंगे ब्लू पे 1 है, ब्लैक पे भी 1 है। 1 2 मतलब ब्लू पे 1 है, ब्लैक पे 2 है। ब्लू पे 1 है, ब्लैक पे 3 है। हमारा जो पॉइंट का डोनेशन था, पहले हम क्या लिख रहे हैं, ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर किस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लैक का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट, दोनों अलग अलग पासों के नंबरों का आपस में क्या कोऑर्डिनेट है, इसको हम प्लेन पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये यहाँ पे लिखा, इसके मतलब क्या हो गया, यस, तो आप कहेंगे कि ब्लू पे 2 है, ब्लैक पे 1 है ना। तो देखा कितने अच्छे से आप पूरे पासे के गोटियों को क्या कर रहे हैं, जो आ रही हैं दोनों डाइसों पे अलग अलग कलर के, उसको हम देख पा रहे हैं, उसको आसानी से समझ जा रहे हैं। जैसे हमने लिखा 6 3, तो 6 3 मतलब तुरंत आप मैथमेटिकल नॉलेज है तो कहेंगे कि ब्लू का 6 है और 3 किसका है, ब्लैक का। कहाँ आएगा, तो ब्लू का 6 चला और ब्लैक का 3, यानी कि वो पॉइंट आपका कहाँ है, यहाँ है। ये आपका क्या है, 6 और 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से, हाँ वेरी गुड, आपने किसी बच्चे ने बताया कुल कितने पॉसिबिलिटी आ गई, 36 जो पॉसिबिलिटी हमें दिखाई पड़ रही है। तो दैट इज द कोऑर्डिनेट। ये क्या है कि दो अलग अलग पासाओं के कलरों का नंबरों के आपस में क्या है, एक कोऑर्डिनेट है कि फर्स्ट कलर जो है हमें ब्लू का बता रहा है और सेकंड कलर जो है ब्लैक को बता रहा है। ठीक है, तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फीचर। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला चीज़ हम बताने जा रहे हैं कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। यस, तो अगला हमारा नंबर है क्वाड्रेंट। अगला है क्वाड्रेंट। ठीक है, ओके, तो अब देखो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स क्या हैं। तो अगला है कार्टेशियन प्लेन का इंपॉर्टेंट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका अगला जो है पार्ट है क्वाड्रेंट। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक्स एक्सिस एब्सिसा, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट, एक दूसरे को 90 पे कट करती हैं। ठीक, उसके बाद था ये देखिए आपका, ये आपका एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस देखिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इधर हम कहते हैं प्लस एक्स एक्सिस, क्योंकि नंबर हमारे 1 2 3 प्लस में चलते हैं, तो इसको बोलेंगे 0 के इधर राइट में प्लस एक्स एक्सिस, ऐसे इधर बोलेंगे माइनस एक्स एक्सिस, क्योंकि नंबर यहाँ चल रहा है -1 -2 -3 माइनस एक्स एक्सिस। ठीक, ऐसे ही वाई एक्सिस जो है, इसके नंबर के ऊपर 1 2 3 4 ये प्लस में चल रहा है, तो इसको कहते हैं प्लस वाई एक्सिस। ऐसे नंबर के डाउन में चलते हैं तो इसको बोलेंगे माइनस वाई एक्सिस। अब देखो, अभी आपने पासा वाले में देखा था, कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो क्या होता है, पहले एक्स का कंपोनेंट और वाई का कंपोनेंट। तो यहाँ देखिए एक्स भी प्लस है, वाई भी प्लस है, तो ये देखिए एक तरह से ए लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए नंबर कोई लिखेंगे तो यक्स देखिए माइनस इधर चल रहा है, तो यक्स माइनस, तो यानी कि यक्स वाला पार्ट देखिए माइनस है और वाई वाला पार्ट क्या है, क्योंकि वाई प्लस में चल रहा है, प्लस में है। ऐसे देखिए यहाँ यक्स वाला भी माइनस है, वाई वाला भी माइनस, तो माइनस एक्स माइनस वाई हो सकता है। और एक देखिए इधर यक्स वाला प्लस चल रहा है, वाई वाला क्या है इसे आपका -1 -2 -3 माइनस में है, तो यहाँ पे x वाला प्लस y वाला माइनस है। ये दिखाई पड़ा है।
यानी कि कोई भी पॉइंट आपके देखिए 4 तरीके से लिखे जा रहे हैं। पॉइंट कितने तरीके से, एक देखो यक्स वाई यानी कि दोनों प्लस, एक यक्स माइनस वाई प्लस, इस तरीके के लिखे जा रहे हैं। एक क्या है, दोनों माइनस लिखे जा रहे हैं, ठीक है। और एक क्या है, यक्स वाला प्लस वाई वाला प्लस। यानी कि कोई भी पॉइंट को आप 4 टाइप से लिख रहे हो। तो इन्हीं को 4 टाइप्स जो हैं एक्चुअल में ये दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ईच पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो ये आपका कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपका कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे ही ये थर्ड हो गया और ये लास्ट वाला फोर्थ हो गया। तो ये पॉइंट जो होते हैं दोनों जब प्लस होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, जब यक्स वाला माइनस कंपोनेंट होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों माइनस होता है तो आप लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और जब यक्स वाला प्लस होगा वाई वाला माइनस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम हो जाता है। और इसी के आधार पे आप पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं। जैसे हमें लोकेट करना है, जैसे आपने एक पॉइंट लोकेट करना है, मान लीजिए आपको लोकेट करना है 3, 4 को लोकेट करिए, लोकेट ऑन प्लेन। तो पहले आप पता करोगे 3, 4 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो देखिए 3 भी प्लस है, 4 भी प्लस, तो आंसर आएगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो मतलब क्या है, यक्स पे आप 3 डिस्टेंस पे चलेंगे, फिर वाई अपवर्ड में चलेंगे 4 डिस्टेंस। तो जो पॉइंट आ जाएगा इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, 3 और 4, ठीक। ऐसे ही आपने लोकेट किया जरा -2, 3, तो देखिए यक्स वाला माइनस और वाई वाला प्लस, तो किस में पड़ेगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यक्स पे आप -2 पे चले, वाई पे 3, तो यानी कि इस पॉइंट पे चले, इसका नाम क्या हो गया, -2, 3, ठीक। ऐसे ही आपने लिया -2, -3, अब कहाँ पड़ेगा, तो देखिए यक्स भी माइनस वाई भी माइनस, तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि यक्स भी -2 वाई भी -3, यानी कि आप एक्स पे चले और वाई के सामने ए पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, -2 -3। ऐसे ही आप चले यक्स का 2 वाई का -3, तब किस में पड़ेगा, यक्स देखिए प्लस वाई -3, यानी कि आपका पॉइंट ए ये किस में पड़ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट का लोकेशन आप बता सकते किस क्वाड्रेंट में है, और वो पॉइंट भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आता है लाइन पे, कभी कभी एक्सिस पे भी पॉइंट आते हैं। तो जैसे अब एक्सिस पे पॉइंट हमें दिखाना है, तो उनको हम कैसे अब दिखाएंगे, ऑन एक्सिस। अगला पॉइंट है एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो उसको कैसे दिखाएंगे, ठीक है। एक्सिस पे पॉइंट हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है एक्सिस पे अगर हो पॉइंट तो कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। देखिए एक्सिस, अब देखो ध्यान से, आपने कहा एक जगह मैंने बोला यक्स 0, इसके मतलब क्या है, यक्स 0। तो देखिए यहाँ यक्स का कंपोनेंट है, जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए कहा कि एक आदमी 4 किलोमीटर आपने मान ले, नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। हमने कहा एक आदमी अपने ओरिजिन से 4 किलोमीटर ईस्ट गया तो यहीं पहुंचा और कहीं नहीं गया, तो उसका लोकेशन बताइए। तो नॉर्थ गया ही नहीं है, तो नॉर्थ में डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया। तो केवल 4 ही किलोमीटर तो गया, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, 4 और नॉर्थ वाला पोर्शन नहीं रहेगा तो 0 होगा। तो सेम जो है एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे होगा तो वाई कंपोनेंट वहाँ क्या होगा, 0 हो जाता है, ठीक है। तो एक्स 0 रिप्रेजेंट मतलब कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, वो पॉइंट कहाँ होगा आपका, एक्स एक्सिस पे होगा।
तो उसको हम कहेंगे x0। जैसे हमने कहा जरा 2 0 को लोकेट करिए तो कहाँ होगा, देखिए x पे आप 2 चले लेकिन y तो चल ही नहीं रहे हैं। जैसे 2 0 को लोकेट करिए तो देखिए x पे तो आप 2 डिस्टेंस आ गए लेकिन y पे चल ही नहीं रहे, तो यही तो पहुँचे। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑन x एक्सिस, और क्या होगा 2 0। ठीक, ऐसे ही आपका 0y क्या है, देखो 0y मतलब x पे कुछ चले ही नहीं, और सीधे मैंने कहा कि वही अब फिर से अपने दिमाग में रखना है कि हम ए नॉर्थ है ए ईस्ट है, हमने अपने ओरिजिन से 4 किलोमीटर नॉर्थ में चले गए तो यहाँ पहुँचे, तो हम तो ईस्ट कुछ चल ही नहीं रहे हैं ना, कहाँ पहुँचे सीधे नॉर्थ, तो ईस्ट वाला पोर्शन क्या होगा 0, नॉर्थ वाला रहेगा। तो यानी कि y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा 0y, मतलब ये कहाँ पॉइंट होगा y एक्सिस पे, समझे। तो यानी कि जब कोई भी पॉइंट हमें y एक्सिस पे लेना होगा तो x कंपोनेंट को क्या करेंगे 0 करते हैं। ठीक है, y एक्सिस के पॉइंट को 0 करते हैं, x एक्सिस कंपोनेंट को 0 करेंगे, y रहेगा। जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए 0 - 3 कहाँ पड़ेगा, तो यानी कि x वाला कंपोनेंट 0 हो गया, y वाला -3, यानी आप यहाँ पे हैं, इसको क्या बोलेंगे 0 3, यानी x वाला पार्ट 0 हो गया, y वाला है। तो ये आपका एक्सिस का कंपोनेंट का बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुल जो है समरी है पहले एक्सरसाइज का। तो आप लोग जो है इसको बैठ के ना